देखना, जिस समय ये सच बोलेंगे, ये राजनीति की धरातल में पहुंच जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। याद कीजिए वो नोटबंदी, और नोटबंदी में यह कहा गया था कि नोट बंद हो जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जब से नोटबंदी हुई है, बताओ कितना काला धन वापस आ गया है, कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और उस समय जो बैंक में बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम खजांची हम लोगों ने रखा था, उसको भी ये सरकार के लोग भूल गए। अगर कोई याद रखता है उसको जन्मदिन पे तो केवल हम समाजवादी लोग हैं। खजांची का हर बार 8 और 9 नवंबर को उसका जन्मदिन मनाते हैं। जीएसटी के नाम पर व्यापार को बढ़ावा देने वाले लोगों ने जीएसटी को, काले कानून को लेकर के किसानों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। जैसे ही चुनाव आया, और हमारे समाजवादी साथियों को याद होगा, जिस समय गाजीपुर से उस गांव से शुरू होता है, वहां से रथ यात्रा शुरू की, पूरे दिन चला करके, रात भर चला करके जब लखनऊ पहुंचे तो आपको याद होगा अगले दिन ही काले कानून वापस हो गए। ये चुनाव के लिए वापस हुए हैं, लेकिन अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये लगातार इसी तरह के कानून ला रहे हैं। अगर कोई आंकड़ों को देखेगा तो आंकड़े ये बताते हैं सबसे ज्यादा अगर कर्ज माफ किसी व्यापारी उद्योगपति का हुआ है तो वो गुजरात के उद्योगपति और व्यापारियों का हुआ है। आंकड़े ये भी सच्चाई बताते हैं कि 10 लाख करोड़ तक बैंक का कर्ज माफ अगर किसी का हुआ है तो वो सब गुजरात के व्यापारी उद्योगपति हैं। किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। और कल का जिन्होंने विज्ञापन देखा होगा, अखबार के फ्रंट पे छपा था, हमें इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि आप अपने प्रदेश में लेकर के जा रहे हैं बड़े उद्योग कारखाने, लेकिन कम से कम उन प्रदेशों में भी उद्योग कारखाने लगे हैं जो आबादी में बड़े हैं, आबादी में सबसे बड़े प्रदेश हैं। अगर आप अपने यहाँ कारखाने लेकर के आ रहे हो तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहाँ आबादी में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार की जरूरत है, उनके साथ भेदभाव क्यों? और भेदभाव उत्तर प्रदेश के साथ क्यों? जिस प्रदेश ने सरकार बनवाई हो, एक बार नहीं 2 बार, उस प्रदेश को क्या लाभ पहुंच रहा है डबल इंजन की सरकार का? डबल इंजन की सरकार केवल धोखा दे रही है, जहां नौकरी रोजगार नहीं। और मुझे अभी कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि फर्रुखाबाद में 12 जिलों की अग्निवीर की भर्ती हो रही थी। 12 जिलों से लगभग 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे थे भर्ती के लिए फौज की। 12 जिलों में जो नौजवान आए थे वो भर्ती के लिए आए थे। बाद में खाना ना खा के 1,13,000 की तो खबर निकली, लेकिन कितने को भर्ती मिली है उसकी खबर आज तक नहीं मिली है। और यही भर्ती जब उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में जाएगी तो सोचो कितने बड़े पैमाने पे नौजवान नौकरी और रोजगार चाहते हैं। इन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित फौज हमारी, उसके साथ भी धोखा देने का काम किया है। अग्निवीर जैसी टेम्परेरी